हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक्सेल में 5 फार्मूले बताऊंगा। बारटेक, कोच, करेक्टर, क्लीन एंड कॉन्टिनेंटल। ये जो फार्मूले आते हैं वो एक्सेल में टेक्स्ट के अंदर में आते हैं। बारटेक, चार, क्लीन, कोड, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में 5 पढ़ेंगे और ये इनका यूज क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसी के बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, तो बार टेक्स्ट क्या होता है। बार टेक्स्ट हमारा जो भी न्यूमेरिक वर्ड होता है उसको थाई में कन्वर्ट करता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये करता है। इक्वल टू बी ए बार। थाई एक हमारा लैंग्वेज होता है दोस्तों। ठीक है, अब नंबर मांग रहा है तो नंबर दे दिया मैंने एक। ठीक है, नंबर डाल के देखो ये थाई में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इसे गूगल में करके कि ये थाई से अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह फॉर्मेट में दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं गूगल में लेके चला गया। अब यहाँ पे देखो ये मैंने थाई से इसे यहाँ कन्वर्ट कर रखा है। अब ये थाई से हिंदी में कैसे 181 बार लिख के दिखाते। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा ये करेक्टर है, फार्मूला है, ये थाई में कन्वर्ट करता है, वो भी न्यूमेरिक वर्ड को। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि बार टेक्स्ट फार्मूले का क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे, 88 लिखेंगे, 56 ये देखो चेंज हो गया। अब इसको हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये किस फॉर्मेट में, यहाँ पे ये क्या बताता है देखो, ये केवल 66 बार। तो इसमें तो आपको ये मेनली समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। तो थाई में कन्वर्ट करना है तो बार टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसको अपने हम अपने जैसे इसको हम 67 को अगर हम जैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे अपना ये है, ठीक है, अगर मुझे 67 को कन्वर्ट करना है तो इसको, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड में इक्वल टू लगाएंगे, कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्लैश इंटू, यहाँ पे लिखेंगे कार टैक्स। कहाँ चला गया, यहाँ पे लिखेंगे CARDTEXT। ठीक है, तो दोस्तों मैं कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके अपडेट फिल करेंगे तो देखो इसने 67 लिख दिया। ठीक है, तो इसने न्यूमेरिक को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बारटेक्स्ट फार्मूला है जो, वो क्या करता है कि इसने न्यूमेरिक को थाई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला फार्मूला जो है वो हमारा कोड है। ठीक है, कोड फार्मूला है। तो कोड का क्या मतलब है, अब मैं लेके चलता हूँ, समझाता हूँ। गूगल मैंने निकाल रखा है। ठीक है, करेक्टर कोड देखो, ये होता है हमारा कोड। जैसे 128 को अगर हम उसे करेक्टर में लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में लिख देगा। 131 को लिखेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो मतलब अगर 132 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है, अगर हमारा हर एक मतलब कोड होता है, नंबर का जो न्यूमेरिक वर्ड होता है उसका कोड होता है। 133 लिखेंगे तो 3 डॉट आ गया, 134 लिखेंगे तो प्लस का साइन आ गया, 135 लिखेंगे तो ये है पूरा करेक्टर का कोड है। ठीक है दोस्तों, वो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खोल के ओपन करके देख सकते हैं कि हर अल्फा न्यूमेरिक का क्या क्या कोड होता है। इसमें 255 तक का कोड दे रखा है। ठीक है, अगर आपको करेक्टर कोड मतलब चाहिए एक्सेल में तो उसके लिए मैं जो है, आप यहाँ पे एक्सेल में जाके मैप डाल सकते हैं। ठीक है, मैप जब डालेंगे तो यहाँ पे करेक्टर मैप आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको करेक्टर कोड मिल जाएंगे। किसी भी करेक्टर कोड को यहाँ से लीजिए, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर उसको ले जाके सेलेक्ट किए, कॉपी किए यहाँ से, उसको यहाँ पे ले जाके मैं अगर पेस्ट करूंगा तो करेक्टर कोड यहाँ आ जाएगा। देखो आ गया ना। तो ऐसे ही कोई भी करेक्टर कोड आपको एक्सेल में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं करेक्टर मैप के थ्रू। ठीक है, तो ये एक तो दूसरा तरीका है। अब इन अब इसका मुझे, जैसे ये है, अब इसका मुझे कोड क्या, जैसे ये है, मैंने आपको बताया कि मैंने अब इसका कोड जानना है तो इक्वल टू आप लिखेंगे CODE, कोड फार्मूला है।
ठीक है, कोड लिख के इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो ये 219 होगा। देखो 219 पे मैं आपको ले जाके दिखा भी देता हूँ। 219 ये रहा 219। देखो 17 18 219 पे ये है कोड। ठीक है दोस्तों, ये रहा। तो मतलब एक्सेल मेरा सही निकाल के दिया है। तो 219 का जो कोड है ये है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने आपको कोड बता दिया कि कोड क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड जो हमारा है ये है और करेक्टर ये है। अगर हमें करेक्टर निकालना है, न्यूमेरिक का है, जैसे हमें कोई न्यूमेरिक दे दिया गया। ठीक है, अब हम जैसे अब इसी का हमें करेक्टर निकालना है तो सिंपली ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। CHAR। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। आप देखो ये इसी को लिख के दिखा देगा। तो 219 मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। आप 244 लिखिए तो इसका करेक्टर कोड ये है। देखो तो यहाँ पे इसने आपको समझ हो गया कि जो कोड है, ठीक है, वो हमारा करेक्टर को शो करता है। जो करेक्ट अगर करेक्टर फॉर्मेट में है तो वो हमारा कोड को शो करेगा। तो इन दोनों फार्मूले के बारे में आप जान गए होंगे कि अगर हमें इसका कोड चाहिए तो ये आ जाएगा। अगर ठीक है, अगर मुझे इसका करेक्टर चाहिए तो ये आ जाएगा। तो वहां पे करेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्टर ये आ गया। तो ये दोनों के विपरीत है। ये जो कोड अगर मैं कोड फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो ये न्यूमेरिक को कोड में बदल देता है। ठीक है, और ये क्या है, करेक्टर को न्यूमेरिक फॉर्म में बदल देता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको मैंने बार टेक्स्ट बता दिया, कोड बता दिया, करेक्टर बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको क्लीन के बारे में बताता हूँ। क्लीन मेनली जैसे आप इसका सिंपली वर्ड है। जैसे क्लीन क्या होता है, क्लीन मीन्स सफाई करना। ठीक है, तो अगर कोई भी आपके टेक्स्ट में कुछ भी मतलब स्पेशल करेक्टर है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, राम, उसके बाद अल्ट के साथ इंटर दबाया। ठीक है, तो ये नीचे का वर्ड ले लिया, मोहन। ठीक है, अब मैंने फिर अल्ट के साथ इंटर दबाया, विजय। ठीक है, ठीक है, अब ये इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब मुझे इसको क्लीन करना है। तो अब क्या करेंगे, अगर क्लीन करना है, इसमें मैंने कुछ स्पेशल करेक्टर का यूज कर लिया, फॉर्मेट का यूज कर लिया। तो इसको मुझे क्लीन करना है। तो इस क्लीन का यही यूज होता है। अगर मुझे क्लीन करना है तो इक्वल टू CL क्लीन लगाएंगे। ठीक है, क्लीन लगाने के बाद टेक्स्ट दे देंगे। टेक्स्ट देने के बाद देखो इसने इसके अंदर जो भी फालतू वर्ड थे उसे इसने क्लीन कर दिया। ठीक है, तो क्लीन का मेनली इसीलिए यूज करते हैं। तो अभी तक आपको बात है कोड, करेक्टर, क्लीन, इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं जो मोस्ट इस फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कौन इसका क्या है, ये बहुत मोस्ट मतलब एक्सेल में इसका आप हर जगह बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो आइए हम इसका मतलब समझते हैं। जैसे दोस्तों इसका फार्मूले को है, इसमें क्या है, आप अगर इसको लगाते हो, ये बहुत सारे मतलब जिसको जिसको आपको ऐड करना है ये उसको उसको जोड़ देता है। जैसे इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे फार्मूला दे दिया कौन तेरा थे। अब आपको कुछ को भी जोड़ना है। टेक्स्ट इसमें देखो, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू जितने टेक्स्ट को, जैसे मुझे इसको जोड़ना है कॉमा, इसको जोड़ना है कॉमा, इसको जोड़ना है कॉमा, इसको जोड़ना है। ठीक है, अब इंटर कर दिया। देखो ये इसने यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो सभी को इसने जोड़ दिया। जोड़ दिया ना, मतलब इसको मर्ज कर देता है एक साथ, मतलब इसको कंबाइन कर देता है। ठीक है, अब इसमें ये तो इसमें ऐसा भी नहीं है, इसमें न्यूमेरिक अल्फाबेट किसी को भी जोड़ना है आपको। कौन पेनाल्टी लगाइए। ठीक है, ये लगा के टेक्स्ट, जो हमें टेक्स्ट देना है ये इसको जोड़ना है। ठीक है, कमा लगाइए, फिर इसको इसको जोड़ना है। ठीक है, कॉमा लगाइए, फिर इसको जोड़ना है। ठीक है, इसने देखो सभी को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सभी को इसने मर्ज कर दिया एक साथ जितने भी। तो ये इसका काम ही यही है कि अगर दो वर्ड है
अलग अलग है, स्प्लिट फॉर्म में है। अगर उनको एक साथ जोड़ना है, ठीक है, तो ये उसको एक साथ मर्ज कर देगा, एक साथ लिख देगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि बात रेकॉन टेनाटे हम क्यों यूज करते हैं। अगर दो चार सेलो जितने को भी आपको मर्ज करना है, टेक्स्ट को मर्ज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये पांचों फंक्शन क्या हैं, क्या काम करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे जितने भी मैंने ए से रिलेटेड अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है, ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको एक्सेल सीखना है, तभी मैं सारे मतलब फंक्शन के बारे में एक 1 to 1 वीडियो बना रहा हूँ। और एक एक करके आपको अगर सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तभी वो वीडियो आप तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। और मैं शॉर्टकट आपको बहुत सारे शॉर्टकट है, ठीक है, मैंने एक्सेल में बना रखे हैं, वो मैं एक के बाद एक डिस्क्राइब करूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।